दुल्हन के लिए चंद नसीहतें। दुल्हन बनना गुड़िया और गुड़े का कोई खेल नहीं, वो एक अजीम जिम्मेदारी का नुक्ता आगाज़ है। दुल्हन को चाहिए कि वो अपने शौहर की खिदमत और उसके हकूक़ की रियायत की जिम्मेदारी की कभी फरामोश ना करे, बेजागैरत और शको शोबा में ना पड़े। सफाई सुथराई, ज़ेबो ज़ैनत, बनाओ सिंगार, खुशबू वगैरह का हमेशा ख्याल रखे। सफाई सुथराई में इन अमूर की बड़ी अहमियत है जिन्हें कुतुब अहादीस में सनसन फितरत के अनवान से जिक्र किया गया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खितना, ज़ेर नाफ बाल मूंदना, मूंछें कुतरना, नाखून काटना और बुग़ल के बाल उखेड़ना खितना मर्दों पर वाजिब और औरतों के लिए मुस्तहब है। ज़ेर नाफ मूंदने, मूंछें कुतरने, नाखून काटने और बुग़ल के बाल उखेड़ने में 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर करना हराम है। सफाई के साथ साथ अतर और खुशबू का इस्तेमाल उल्फत मोहब्बत पैदा करने में बेहद मुफीद है। जिस तरह औरत अपनी पोशाक और ज़ेवरात पर तवज्जो देती है ताकि नज़र पड़ते ही दिल में कशिश पैदा हो, ऐसे ही उसे खुशबू पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि नाक में खुशबू पहुँचते ही ना सिर्फ दिल लपक उठे बल्कि एक हैजान बर्पा हो जाए। दुल्हन को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि उसकी इज़्ज़त उसके शौहर की इज़्ज़त है और उसको समाज में वही मुकाम हासिल होगा जो उसके शौहर को हासिल है। अगर उसका शौहर मअज़्ज़ज़ मोहतरम है, साहिब हस्ब नसब है, लोगों के दरमियान अच्छी नज़रों से देखा जाता है, तो यही मामला उसकी बीवी के साथ भी होगा। लेकिन अगर मामला बरअक्स है तो नतीजा भी उसके बरअक्स होगा। लिहाजा अगर कोई औरत अपने आप पूरी तरह शौहर के बराबर समझती है तो ये उसकी संगीन गलती है। इसी गलत फहमी के नतीजे में कुछ औरतें बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। मसलन वो अपने शौहर से कहती हैं कि आपको मेरे एहतराम और मेरे रुतबे का कोई ख्याल नहीं रहता। हालांकि हकीकत यह है कि समाज में बीवी का दर्जा मर्तबा उसके शौहर की हैसियत के एतबार से ही मुतय्यन होता है और हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि उसे माशरे में एक नुमाया मुकाम हासिल हो और उसके अहलो अयाल की इज़्ज़त और उसे हर मुजमे में सरफराजी और सरखरुई हासिल रहे। चुनांचे एक औरत अपना किस्सा बयान करती है कि उसने एक मशहूर शख्सियत से शादी की और कुछ दिनों के बाद उन दोनों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। चुनांचे औरत ने उससे तलाक तलब कर ली। औरत का बयान है कि वही लोग जो पहले दावतें किया करते थे उसे अपने घर बुलाकर मेज़बानी करते थे, इज़्ज़त देते थे, तलाक के बाद वो सब के लिए अजनबी बन गए। उसका कोई परेशान हाल ना रहा। हकीकत वाकई यह है कि बीवी को समाज और माशरे में उसके शौहर के मकाम और मर्तबे के लिहाज से इज़्ज़त मिलती है। दुल्हन के लिए एक अहम नसीहत वो भी है जो अबू अला सदौली ने अपनी बीवी को नसीहत करते हुए अशार में कही है, अज़ल अफूमनी तदीमी मुत्तिवला तनत किफ़ी सूरतिहैन अग्ज़। मैं तुझे जो फाजिल चीज़ दे दूँ उसे ले ले, उसी में हमारी मोहब्बत की बका है और मेरे गुस्से की हालत में अपनी ज़बान बंद रख कर कुछ मत बोल। गुस्से की हालत में भी शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत होती है, लेकिन इस हालत में कोई तकलीफ दा या अजियतनाक बात जब शौहर को पहुंच जाती है तो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि हालत गज़ब में तकलीफ़ और मोहब्बत इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर मोहब्बत ज़्यादा है तो वो खुद बाकी रहेगी और तकलीफ़ को भगा देगी, और अगर तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो वो खुद दिल पर काबिज़ हो जाएगी और वहाँ से मोहब्बत को निकाल भगाएगी। यही वजह है कि तलाक के अक्सर बेशतर वाक़यात गुस्से की हालत में सादिर होते हैं। होता यह है कि शौहर गुस्से में आया, बीवी ने तकरार की बात आगे बढ़ाई, बात पर बात बढ़ती चली गई और तलाक तक नौबत जा पहुँची। इससे बचने का तरीका यह है कि शौहर जब गुस्से की हालत में हो तो बीवी चुप साधा ले और पूरी तरह खामोशी इख्तियार किए रखे। फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाए और शौहर अपनी तभी हालत में लौट आए, उसका दिलो दिमाग पुरसुकून हो जाए तो इस मसला पर अज़सर नुह गुफ्तगू करे। नोट फरमाएं, दारचीनी आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जो आपको हर दुकान से मिल जाएगी। इसको आप औरत के साथ हम बिस्तरी से 2 से 3 मिनट ज़बान के नीचे रख लेना है, जिससे आपका नफ्स एकदम टाइट हो जाएगा। आपने हम मिस्त्री करते जाना है और इसका रस पीते जाना है। जब तक ये आपके मुंह में रहेगी आपका जूस नहीं टूटेगा।